अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये डॉलर के ऊपर है कि यूएस डॉलर की जो कहानी है और उसमें किस तरह से फ्लक्चुएशंस आती रही वक्त के साथ साथ, उसकी कीमत में रद्द-बदल होता रहा और इसकी क्या वजह वजह तो सिंपल सी है कि जो भी ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो यूएस डॉलर में हो रही है। और हम जो भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम कर्ज भी ले रहे हैं तो हमें डॉलर्स में आ रहा है और हमने डॉलर्स में पे करना होता है। अब डॉलर की कीमत बढ़ती किस तरह से? डॉलर की कीमत इस तरह से बढ़ जाती है कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं या हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ती है और हम ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास डॉलर की पैसों की शॉर्टेज होती है। उसकी वजह ये बनती है कि डॉलर की प्राइस अप होना शुरू हो जाती है। तो हम जायज़ा लेते हैं आज, जब पाकिस्तान 1947 में मार्ज़ वजूद में आया, उस वक्त 1947 में एक यूएस डॉलर की कीमत 3 रुपये 31 पैसे थी हमारे मुल्क में। और ये तकरीबन जो है ना 3 रुपये 31 पैसे से 91 पैसे के बीच में स्टेबल रही तकरीबन 1955 तक। उसके बाद इसमें तकरीबन 1 रुपये का जो है बढ़ाव आया। और इसकी एक वजह ये भी बनी कि जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, कायद-ए-आज़म वफ़ात पा गए 1 साल में, हमारी जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हो गई और अजीब सी एक कशमकश की सूरत हाल हो गई मुल्क के अंदर। और उसकी वजह बनी और तकरीबन जो है डॉलर की कीमत फिर 1971 तक जो है 4 रुपये से 5 रुपये के बीच में रही। यानी 1955 से 1971 तक का एक बहुत बड़ा लंबा अरसा था जिसमें डॉलर की कीमत एक हद तक जो है ना काफ़ी हद तक मेंटेन रही। और इस दौरान आप देखें 1947 से लेके 1960-65 तक हमारी हुकूमतें ऐसे आती थीं कि एक वज़ीर आज़म आया है तो उसे नहीं पता होता था सुबह तक उन्होंने वज़ीर आज़म रहना है या उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। यानी कि इतने वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे थे स्पीड से। और देखा जाए मशरक़ी पाकिस्तान जो है 1971 में भुट्टो साहब ने काफ़ी ज़्यादा जो है हुकूमती मामलात ख़राब हो गए, तो भुट्टो साहब ने नारा लगा दिया तुम उधर हम इधर। तो उसकी वजह से भी मुल्क की जो है मईशत को फ़र्क पड़ा। और ये भी देखा जाए ना तो एक प्लान गोरों का था कि उन्होंने हमारी जो तकसीम की पाकिस्तान की वो कुछ इस तरह से कर दी कि एक हिस्सा इधर दे दिया, बीच में इंडिया आ गया, फिर बांग्लादेश उधर दे दिया। तो काफ़ी सारा ज़ुबान का मसला था, इकॉनमी का मसला था, ट्रैवल का मसला था वहाँ पे, वहाँ से इधर। तो काफ़ी ज़्यादा इंतशार था। खैर वो एक बहुत ज़्यादा अलग से टॉपिक हो जाएगा। हाँ, और फिर जब वो दौर शुरू हुआ भुट्टो साहब का उधर तुम इधर हम वाला, तो डॉलर ने एकदम जंप किया और तकरीबन 11 रुपये पे एक डॉलर की कीमत गई। एक डॉलर पाकिस्तानी 11 रुपये पे ऊपर गया और फिर उसे थोड़ा सा 1972 में कम हुआ, 73 में मज़ीद कम हुआ, तो 73 से 81 तक डॉलर तकरीबन 10 रुपये का रहा। जो जंप आया डॉलर की कीमत में वो बांग्लादेश के अलहदा होने पे आया कि 4 रुपये 76 पैसे थी, हालात ख़राब हुए, इकॉनमी ख़राब हुई काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की। तो डॉलर ने एकदम जंप किया और 11 रुपये पे गया सन 1972 में। फिर 72 के बाद तकरीबन 1981 तक डॉलर में एक मुस्तहकम पोजीशन रखी उसने अपनी, और डॉलर जो है तकरीबन 9 रुपये 99 पैसे, 9 रुपये 90 पैसे, यानी 10 रुपये के करीब रहा। तो ये डॉलर की कीमत रही। फिर जो है अगर 1982 से देखें हम 1988 तक, तो कराची के हालात ख़राब होना शुरू हुए। और वो कह लें कि वो कहा जाता ना कि कलाशनकोफ का एक दौर आ गया। एमक्यूएम जो है वो मार्ज़ वजूद में आ चुकी थी। ज़ियाउल हक साहब ने, जो एक बहुत बड़ी गलती थी मेरे नज़दीक उनकी, कि उन्होंने एमक्यूएम बनाई और जब अल्ताफ़ हुसैन साहब को अपनी ताकत का अंदाज़ा हुआ, या कह लें कि उनके सर पे ताकत का नशा सर चढ़ा उनकी, तो फिर उन्होंने जो है उन्होंने अपनी एक अलहदा से टोन कर दी। वो ज़ियाउल हक साहब के भी जो है कंट्रोल में नहीं रही। बेसिक ज़ियाउल हक साहब ने एमक्यूएम बनाई थी कराची में जो है जमात इस्लामी को ख़त्म करने के लिए, उसका ज़ोर तोड़ने के लिए। तो खैर जी, डॉलर तकरीबन फिर 11 रुपये से जंप किया और गया 13 रुपये तक। ये बात है 1 साल के अंदर 2 रुपये का फ़र्क आया। और फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते कीमत 1988 में डॉलर की चलेगी 18 रुपये पे। फिर कह लें कि सियासी शऊर का दौर, एक बयानिया जो है सियासतदानों ने लगाया और तकरीबन 89 से लेके 1992 तक जो डॉलर की कीमत है वो 20 रुपये से 25 रुपये पे आ गई। 1992 में डॉलर 25 रुपये पे चला गया। ये जो जंप लगी उसको 1988 में डॉलर की कीमत थी 18 रुपये। और हमारी वही मईशत और जो हमारी इंडस्ट्री थी उसकी नाकामी की वजह से, हमारी जो है एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से, अच्छा ये जो एक्सपोर्ट्स कम होने का रोला ना, ये हमारा शुरू से है। हमारी एक्सपोर्ट्स कभी भी इतनी नहीं थी
कि वो हमारे अखराजात को पूरी कर सकें। हमारी जो इंपोर्ट थी वो हमेशा से ज़्यादा रही, जिसकी वजह से डॉलर जो है कंट्रोल में नहीं आ सका। हर हुकूमत ने अपनी तरह से जो है इक़दामात किए, लेकिन किसी की पॉलिसी कह लें कि काम ना आई, या किसी की कह लें कि बदनीयत थे, या क्या वजह थी, ये एक फिर वही बात है कि अलग बहस हो जाएगी। खैर जी, 1992 में डॉलर की कीमत 25 रुपये तो 8 पैसे थी। अच्छा, फिर 1992 से अगर हम देखें ना 1997 तक, तो डॉलर तकरीबन 41 रुपये 11 पैसे तक गया। ये कह लें कि मोटरवेज़ वगैरह बनना शुरू हो गए पाकिस्तान में, ऐलान कर दिया गया कि जी पाकिस्तान में मोटरवे बनेगा, इस तरह से हुआ। और पाकिस्तान की इकॉनमी गिरने की वजह ये भी है कि भुट्टो साहब के दौर में ना बहुत सारी जो है प्राइवेट जो कंपनीज़ पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ चल रही थी ना, उनको गवर्नमेंट ने अपने टेक ओवर कर लिया था, उनको अपने अंडर ले लिया था, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत गलत फ़ैसला है। हमारी जो माली हालात हैं वो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और फिर कह लें कि 1997 के बाद नून लीग की हुकूमत आई। उस दौर में जो तज्ज़ियाकार थे सियासी, उन्होंने कहना शुरू किया जी, उनके मुताबिक आज वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी नून लीग के आने से, तो डॉलर ने जंप किया जी 45 रुपये के ऊपर 1998 में। फिर 99 में इनकी गवर्नमेंट गई तो डॉलर एकदम से गया 51 रुपीज़ से, 45 रुपये से 51 पे गया, तो 6 रुपये का फ़र्क आ गया। उसके बाद मुशर्रफ साहब रहे और 2007 तक डॉलर 60 रुपये 83 पैसे पे आ चुका था, और तकरीबन जो 60 रुपये 83 पैसे की इसकी कीमत है, या 60 रुपये की कीमत अगर हम लगाएं, तो ये तकरीबन 3 साल तक 60 रुपये 59 से 61 रुपीज़ के अंडर रहा। और 2007 के बाद जब 2008 में बेनज़ीर साहिबा को जो है शहीद कर दिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो मुल्क में जो है काफ़ी ज़्यादा फसादात हुए उनकी शहादत की वजह से, और काफ़ी जो है सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल डिस्टर्ब हुई, तो डॉलर ने एकदम जंप किया और डॉलर 81 रुपीज़ पे चला गया, यानी 20 रुपये का फ़र्क आया डॉलर की कीमत में। 60 रुपये से 60 रुपये तकरीबन 60 रुपये 83 पैसे से लेके तो डॉलर 80 रुपये 11 पैसे पे चला गया। और 2008 से लेके 2011 तक डॉलर फिर तकरीबन जो है ना 81 से 88 रुपये के बीच में रहा। लेकिन फिर जब ज़रदारी साहब की हुकूमत जो है उसमें भी काफ़ी सारे मसले मसाइल आना शुरू हुए, गिलानी साहब को भी नाअहल कर दिया गया, अदालत में सज़ा मिली, और एक दफ़ा फिर से मईशत को झटका लगा, तो डॉलर ने फिर 2012 में जंप किया और 96 रुपये 50 पैसे पे चला गया। फिर पाकिस्तान में जो है नून लीग की हुकूमत आई 2013 में, तब तक डॉलर जब निगरान हुकूमत रही, यानी 2012 से और 2013 तक डॉलर चला गया जनाब 107 रुपये 20 पैसे के ऊपर। नून लीग ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, बीच में 103 रुपये भी रहा, और लेकिन नून लीग की भी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए और काफ़ी ज़्यादा जो है सियासी कशीदगी थी मुल्क में, इमरान खान साहब ने धरना दिया, और चाइना के सदर का जो एक बहुत अहम दौरा था जो कि कैंसिल हो गया उस धरने की वजह से। इस्लामाबाद में धरना था डी चौक पे, और उसकी वजह से जो है हमारी इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारी जो तरसीलात थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जो तजारती जो ट्रक्स वगैरह थे, कंटेनर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा रोड्स ब्लॉक्स होने की वजह से और पकड़े गए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने उनका धरना रोकने के लिए, धरने को एक जगह बाउंड करने के लिए जो है वो इक़दामात किए। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला इन्होंने। तो खैर जी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो डॉलर ने एकदम जंप किया 139 रुपये पे। नून लीग गई 2018 में 110 रुपये पे, जब इलेक्शन हुए 2018 में और पीटीआई के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हलफ उठाया, तो उस वक्त डॉलर 139 रुपये पे चला गया। और जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी तो तकरीबन डॉलर 180 रुपये 185 रुपये पे गया, क्योंकि उनकी भी हुकूमत को गिरा दिया गया अपोजिशन की तरफ से जो है अदम एतमाद की तहरीक ला के। और फिर जो मुतहिदा अपोजिशन की जो हुकूमत आई उसमें डॉलर तकरीबन 240 रुपये तक गया, और अब डॉलर तकरीबन कह लें कि 223 रुपये पे जो है इस वक्त ट्रेड हो रहा। अच्छा, अब इस सारी चीज़ में देखा जाए ना, जो गौर तलब बात है, तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जो है ना हक़ में, अवाम के हक़ में कोई जमात नहीं आई अब तक। कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो कि अवाम के लिए कुछ सोचता। हर लीडर ने
जो वज़ीर आज़म बना या जो अपोजिशन में था, सब ने अपने अपने मफादात की जंग लड़ी और लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं। हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा, अवाम की किसी को परवाह नहीं है। हमारे मुल्क में इस वक्त क्या हालात हैं, अल्लाह ताला का अज़ाब आया हुआ है, सैलाब की सूरत में बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं। और लेकिन जो है हमें फिर भी, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो या कोई भी मुखालिफ जमातें हों, हमें सिर्फ़ अपनी गद्दी की, हमारे इक़्तिदार की जो है पड़ी हुई है। खैर जी, सियासी जो है मैं डिस्कशन नहीं करना चाह रहा आज। तो मकसद ये था कि एक डॉलर की हम देखना चाह रहे थे, आपको बताना चाह रहे थे कि क्या तफसीलात हैं, इसे पाकिस्तान बनने पे क्या कीमत थी और आज डॉलर कहाँ पे गया हुआ है। तो इससे हिसाब लगा लें कि हमारे ऊपर जो कर्ज़ है वो तो ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे डॉलर महंगा होता है। और डॉलर से लोगों को प्यार भी बहुत है, डॉलर स्टॉक भी किया जाता है पाकिस्तान में, जो कह लें कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है ना, वो कर ली जाती है डॉलर की। डॉलर परचेज़ करके रख लिया जाता है कि जब डॉलर शॉर्ट होता है उसका रेट ऊपर जाता है, फिर वो डॉलर को मार्केट में निकाल के मुनाफा कमाते हैं। ये भी एक वजह है। लेकिन हमारी जो भी हुकूमत आए या जो हुकूमत है, उन सबको ये चाहिए कि अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, हमारी मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ाएं। बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इसे शादो बाक़ रखे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।